फैसला, दिल्ली में आज से ग्रैब 3 लागू, प्राथमिक स्कूलों के लिए निर्देश जारी, अगले आदेश तक चलेंगी ऑनलाइन क्लासेस। दिल्ली एनसीआर में 700 पर संकट जारी, AQI हुआ 300 के पार, लोगों की बढ़ी परेशानी। दिल्ली में यमुना नदी पर दिखा प्रदूषण का असर, नदी में दिखी सफेद झाग की मोटी परत, तस्वीरें आई सामने। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर बीजेपी नेता वीरेंद्र सचदेवा का आप सरकार पर साधा निशाना, बोले दिल्ली सरकार की असफलता की वजह से ऐसा हो रहा है। दिल्ली में किसी भी चीज का प्रतिबंध लगाने की स्थिति क्यों आती है, उसका मूल कारण अरविंद केजरीवाल की सरकार के 10 साल हैं, जिन्होंने कभी भी पोल्यूशन को लेकर गंभीरता से काम नहीं किया है। कार्तिक पूर्णिमा का स्नान, आज वाराणसी में गंगा स्नान के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। वाराणसी में घाट पर उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब, कार्तिक पूर्णिमा पर लगा रहे हैं आस्था की डुबकी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को दी कार्तिक पूर्णिमा की शुभकामनाएं, प्रदेश के लोगों के जीवन में सुख समृद्धि की प्रार्थना भी की। वाराणसी में देव दीपावली की भव्य तैयारी, आज मनाई जाएगी देव दीपावली, 20 लाख दियों से जगमग होगी काशी। दक्षिण कन्नड़ में रफ्तार का कहर, कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर, टक्कर के बाद अनियंत्रित होकर पलटी कार, हादसे का वीडियो सीसीटीवी में कैद। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में डंपर और कार के बीच टक्कर, हादसे में 2 लोगों की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। शाहजहांपुर में तहसीलदार न्याय के पेशकार पर जानलेवा हमला, गला दबाकर हत्या करने की कोशिश, शिकायत दर्ज कराई गई। जौनपुर में बाइक सवार बदमाशों ने बारात में शामिल शख्स की गोली मारी, वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर फरार, घायल का इलाज जारी। शाहजहांपुर में युवक ने बाइक को बनाया ऑटो, बाइक पर सवार हुए परिवार के 8 लोग गंगा स्नान के लिए गए लोग। जौनपुर में एक पिकअप पर सवार हुए 24 लोग, बाइक और भारी सामान के साथ जा रहे थे लोग, पुलिस ने किया 10,000 रुपए का चालान। पुर्तगाल के अलगारवा में बारिश से आया सैलाब, सड़कों और गलियों में भरा पानी, लोगों ने दुकानें की बंद। स्पेन के मलागा में दिख रहा तूफान और बारिश का कहर, चारों तरफ भरा पानी, लोगों के घरों और दुकानों में भी जल जमाव। मलागा में पानी के तेज बहाव में फंसी कई गाड़ियां, सड़कों पर दिख रहा है पानी का कब्जा, लोग घरों में कैद होने के लिए मजबूर। इटली के कैडेनिया प्रांत में दिखा बाढ़ का असर, तेज बहाव में बह गई नाव, लोगों के घरों में हुआ जल जमाव। पीएम मोदी आज जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर बिहार के जमुई का करेंगे दौरा, 6,640 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे पीएम मोदी। गृह मंत्री अमित शाह का झारखंड में भरेंगे चुनावी हुंकार, हिंगोली, उमरखेड़ और चंद्रपुर में चुनावी रैली को करेंगे संबोधित। सीएम योगी आज अंबेडकर नगर और मिर्जापुर में करेंगे चुनाव प्रचार, कटेहरी और मंझवा में जनसभा को करेंगे संबोधित। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का आज अलीगढ़ दौरा, खैर विधानसभा उपचुनाव में जनसभा को करेंगे संबोधित। महाराष्ट्र में आज एमएनएस जारी करेगी चुनावी घोषणा पत्र, बांद्रा स्टेट एमआईजी क्लब में राज ठाकरे अपना मैनिफेस्टो रिलीज करेंगे। मुंबई में पीएम मोदी ने 370 को लेकर महागाड़ी पर बोला हमला, कहा हमने धारा 370 को जमीन में गाड़ दिया, गाड़ी वाले वापस लाने के लिए पेश कर रहे प्रस्ताव। महाराष्ट्र के संभाजीनगर में प्रधानमंत्री का इंडिया अलायंस पर जोरदार हमला, कहा अलायंस ने देश की जनता को लूटा है, कांग्रेस ने गरीबी हटाने के नाम पर गरीबों को लूटा। झारखंड के गिरिडीह में अमित शाह का प्रहार, बोले आदिवासियों का हक रोहिंग्याओं को देने की तैयारी में इंडिया अलायंस, बीजेपी सभी घुसपैठियों को करेगी बाहर। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने झारखंड में फिर दोहराया बटेंगे तो कटेंगे का नारा, कहा बटेने से बना पाकिस्तान और बांग्लादेश, अयोध्या और काशी में झेलना पड़ा अपमान। मुजफ्फरनगर दंगों का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव पर जमकर बरसे ओवैसी, बोले दंगे में हजारों लोग बेघर हो गए, लेकिन अखिलेश यादव सफाई में जश्न मना रहे थे। बटेंगे तो कटेंगे नारे को लेकर बीजेपी पर खड़गे ने किया पलटवार, बोले ऐसा नारा क्यों दिया जा रहा है, देश एकजुट है, कांग्रेस ने देश को एकजुट रखने के लिए काम किया। आम आदमी पार्टी ने फिर जीता एमसीडी मेयर का चुनाव, कांटे की टक्कर में महेश सुखीजी बने मेयर, केवल 3 वोटों से मिली जीत, आपके 8 पार्षदों ने किया क्रॉस वोटिंग।
दिल्ली के नवनिर्वाचित मेयर महेश खींची ने रिपब्लिक भारत से की बातचीत। बोले, हमने मेयर चुनाव जीता और आने वाले समय में विधानसभा चुनाव भी जीतेंगे। अबुधाबी दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने BAPS हिंदू मंदिर में किए दर्शन। जयशंकर ने दोनों देशों के बीच मजबूत सांस्कृतिक संबंधों पर जोर दिया। ब्रिटेन में ऑक्सफोर्ड यूनियन के बाहर विरोध प्रदर्शन। ISI की फंडिंग पर कश्मीर को लेकर डिबेट पर भड़का गुस्सा। भारतीय छात्र प्रदर्शन में शामिल। थप्पड़कांड के आरोपी नरेश मीणा की आज पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो सकती है पेशी। हवालात से नरेश मीणा की तस्वीर आई सामने। जयपुर में बंद है नरेश मीणा। गिरफ्तारी के बाद भी नरेश मीणा की खुली धमकी। फेसबुक पोस्ट के जरिए पुलिस को दी धमकी। कहा, बर्बरता बंद नहीं हुई तो पूरे राजस्थान में उठेगी चिंगारी। प्रयागराज में छात्र आंदोलन के आगे झुका आयोग। अब एक दिन एक शिफ्ट में होगी परीक्षा। सीएम योगी के हस्तक्षेप के बाद मानी गई सभी मांगे। RO ARO की परीक्षाएं स्थगित। छात्रों के प्रदर्शन पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना। बोले, समाजवादी पार्टी के गुंडे छात्रों को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए अखिलेश यादव को माफी मांगनी चाहिए। सपा के गुंडों को छात्रों के बीच में भेज करके वहां विवाद उत्पन्न करने की जो कोशिश की गई उसकी मैं घोर भर्त्सना करता हूं और श्री अखिलेश यादव जी की और उनकी पार्टी अर्थात परिवार डेवलपमेंट एजेंसी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सीएम योगी ने झारखंड वासियों को स्थापना दिवस की दी बधाई। झारखंड को प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण, भगवान बिरसा मुंडा और बलिदानियों की धरती बताया। यूपी के बदायूं में DAP कालाबाजारी की शिकायत पर SDM ने की छापेमारी। खाद की दुकान पर SDM और कृषि अधिकारी की रेड में मचा हड़कंप। SDM ने दिए जांच के आदेश। मध्य प्रदेश के विजयपुर में उपचुनाव के बाद मचा बवाल। उपद्रवियों ने देर रात दलित बस्ती में लगाई आग। बाबा साहब की मूर्ति भी तोड़ी। जयपुर में लेन देन को लेकर स्पा सेंटर मालिक और कर्मचारी के बीच मारपीट हुई। सड़क पर एक दूसरे को दोनों ने पीटा। सहारनपुर में दूसरे समुदाय के लोगों पर लगा मारपीट का आरोप। बजरंग दल के कार्यकर्ता अस्पताल पहुंचे। कार्रवाई नहीं होने पर प्रदर्शन की चेतावनी। फिरोजाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। पुलिस ने बदमाश को किया गिरफ्तार। कारतूस, तमंचा, चोरी की बाइक बरामद। यूपी के बदायूं में पति ने पत्नी को उतारा मौत के घाट। आरोपी पति मौके से फरार। आरोपी की तलाश में पुलिस। बुलंदशहर में भांजे की हत्या करने वाले मामा को कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा। 57,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। 2016 में मामा ने फिरौती के लिए की थी भांजे की हत्या। नोएडा में मामूली से विवाद में 20 सड़क पर चाकूबाजी। चाकू से गोद कर युवक की हत्या। पुलिस ने केस दर्ज कर शुरू की जांच। बिहार के दरभंगा में अंधाधुंध फायरिंग से मचा हड़कंप। गोली लगने से 2 लोग घायल हुए हैं। मौके पर मौजूद लोगों ने हमलावर को पकड़कर पीटा। पुलिस को सौंपा। जौनपुर में हिस्ट्री शीटर को पकड़ने गई पुलिस के साथ बदसलूकी। पुलिस को चकमा देकर हिस्ट्री शीटर फरार। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया। यूपी के मैनपुरी में अनियंत्रित टेम्पो ने ई-रिक्शा में मारी टक्कर। टक्कर के बाद 2 पक्षों में जमकर चले लात और घूस से मारपीट का वीडियो है सामने। शामली में गांजा तस्कर के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। 50 किलो गांजे के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। शामली में की जानी थी गांजे की तस्करी। मध्य प्रदेश के मंदसौर में ठगी करने वाले फर्जी कॉल सेंटर का भांडाफोड़। पुलिस ने 21 लोगों को किया गिरफ्तार। 30 फर्जी सिम, 20 मोबाइल फोन, 20 कीपैड फोन बरामद किए गए। बिहार के नालंदा में जेडीयू नेता की गोली मारकर हत्या। घटना के बाद इलाके में तनाव। बाइक सवार बदमाशों ने पीठ में मारी गोली। पुलिस छानबीन में जुटी। जौनपुर में दबंगों ने युवक को पीट कर उतारा मौत के घाट। हत्या कर शव सड़क के किनारे फेंका। एमपी में इटारसी के डीजल शेड के न्यू यार्ड में लगी आग। शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग। गनीमत रही कि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। यूपी के मैनपुरी में दिखा तेज रफ्तार का कहर। कंटेनर ने टैंकर में मारी टक्कर। हादसे में एक की मौत, दूसरे की हालत गंभीर। रायबरेली में गंगा आरती के साथ डलमऊ मेले का हुआ शुभारंभ। डीएम हर्षिता माथुर और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर यशवीर सिंह के साथ अन्य अधिकारी आरती में शामिल। यूपी के सहारनपुर में युवक की पीछे पड़ी नागिन। युवक को 4 बार काटा। पकड़ने के लिए सपेरे को बुलाया, उसे भी काटा। गांव में दहशत का माहौल। फ्रांस यूक्रेन की सेना को दे रहा ट्रेनिंग। फ्रांस और यूक्रेन की सेना का संयुक्त युद्धाभ्यास। रूस के खिलाफ लड़ाई की तैयारी।
पीएलए नेवी मरीन कॉर्प्स ने एयर शो चाइना में अपना पहला प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनी में Z-20J वाहक आधारित हेलीकॉप्टर और Z-8C परिवहन हेलीकॉप्टर ने एरोबेटिक प्रदर्शन किया। अमेरिका के लॉस एंजलिस में प्लेन ने की उल्टी लैंडिंग। हादसे में प्लेन को पहुंचा नुकसान। प्लेन पर सवार दोनों लोग सुरक्षित। ब्राजील की सुप्रीम कोर्ट के बाहर शख्स ने खुद को बम से उड़ाया। जांच के लिए दिए गए आदेश। आतंकी हमले का शक। अमेरिका की न्यूयॉर्क में एक बिल्डिंग की छत पर लगी भीषण आग। आसपास के लोगों में मचा हड़कंप। करीब 80 फायर फाइटर्स को आग बुझाने के लिए बुलाया गया। मैनहट्टन में इनवुड हिल पार्क में लगी भीषण आग। कई दमकल कर्मी आग बुझाने में जुटे। रूस में समुद्र तट पर फंसे एक ओरका का रेस्क्यू। बचाव दल ने ओरका को सकुशल बताया। बोस्निया के कई इलाकों में पहली बर्फबारी हुई है। बर्फ से ढकी कारें, पेड़ और सड़क बर्फबारी के कारण कुछ स्थानीय सड़कों को बंद करना पड़ा। पेरू दौरे पर पहुंचे चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग एपीसी मीटिंग में होंगे शामिल। पेरू के राष्ट्रपति डीना बोलुआर्ट के निमंत्रण पर पहुंचे हैं। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी पेरू पहुंचे। पेरू में होने वाली 2 समिट में करेंगे शिरकत। वैश्विक मुद्दों पर होगी चर्चा। इजरायल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के हथियार डिपो में किया हमला। सैन्य प्रवक्ता होगारी ने कहा, ताहिया से लेकर दमिश्क तक लेबनान पर हो रहा हमला। सीरिया के दमिश्क में इजरायल का बड़ा हमला। हमले में 15 लोगों की मौत, 16 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। इजरायली सेना ने सीरिया में हमले का वीडियो किया जारी। आईडीएफ का दावा, सीरिया में फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद से संबंधित बुनियादी ढांचे और साइटों को कमांड सेंटरों पर हमला किया। लेबनान के बारबेक में इजरायल ने की भीषण बमबारी। नागरिक सुरक्षा केंद्र पर इजरायल ने बरसाए बम। हमले में 12 लोगों की मौतें, कई के घायल होने की खबर। हिजबुल्लाह ने इजरायल के मिलिट्री बेस पर किया हमला। इजरायली सेना के श्रागा बेस पर दागे रॉकेट। बेरूत के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के पास इजरायल की एयर स्ट्राइक। बमबारी में हिजबुल्लाह के कई ठिकाने तबाह। एयर स्ट्राइक वाली जगह से कुछ दूर रनवे पर दिखा विमान। दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन जारी। इजरायली सेना ने जारी किया वीडियो। लेबनान की राजधानी बेरूत में इजरायल ने हिजबुल्लाह ठिकानों को बनाया निशाना। दहिया में रिहायशी इलाके में बमबारी की। इजरायली सेना ने बेरूत के शिया शहर पर किया हमला। हिजबुल्लाह के रॉकेट सिस्टम को किया ध्वस्त।